हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो में। आज मैं आपके लिए फिर लेकर आई हूँ एक पिकअप आइल रीडिंग, 3 ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। आपकी लाइफ में अभी 3 ऐसे क्या ब्लेसिंग्स, क्या आशीर्वाद आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, हम उनके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि मेरे चैनल को इतना सारा आपने प्यार दिया, इतना सारा सपोर्ट दिया। हम ऑलमोस्ट 200 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एंड मैंने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी ये ग्रोथ होगी और इतना जल्दी आप लोग इतना पसंद करोगे वीडियोस को। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना सारा सपोर्ट दिया। और आई नो यू कांट सी माई फेस राइट नाउ, बट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम स्माइलिंग। और बहुत खुशी हुई। मैं ऐसे ही कोशिश करूंगी कि मैं आगे ऐसे ही गाइडेड वीडियोस बनाती रहूं आपके लिए और आपकी लाइफ में थोड़ी होप, थोड़ी गाइडेंस मैं दे सकूं। ठीक है, तो देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या आता है। आज भी आपके पास 3 पाइल्स होने वाले हैं और उन पाइल्स को आपको इंट्यूटिवली चूज करना है। ठीक है, भगवान का ध्यान करके लंबी गहरी सांसें लेकर जो पाइल आपको लगता है ना कि आप उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसमें आपके लिए मैसेजेस है, आप उस पाइल को सुने। आप 2 पाइल को भी सुन सकते हैं या फिर आप तीनों पाइल्स को भी सुन सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता पिकअप पाइल रीडिंग्स में। ठीक है, बिकॉज जनरल रीडिंग है, किसी के लिए किसी पाइल में मैसेज हो सकता है, किसी के लिए 2 पाइल्स में भी कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। तो जितना आपके साथ रेजोनेट हो, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो, आप उतना लीजिए और बाकी को यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, ये वीडियोस थोड़ा गाइडेंस के लिए होती है कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा अगर आप परेशान चल रहे हो या आप लॉस्ट फील कर रहे हो, आप तो थोड़ा सा आपको होप मिले, थोड़ी आपको गाइडेंस मिले। ओके, सो मैं आपको मिलूंगी आपकी रीडिंग में, तो आप जाइए और अपने पाइल्स चूज कीजिए। हेलो पाइलवान, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो अगर आपने इस फोटो से इस पाइल को चूज किया है तो ये आपकी रीडिंग है। आइए देखते हैं आपके लिए 3 ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। सबसे पहले तो पाइलवान, आप बहुत बिजी होने वाले हो। ठीक है, आपका पूरा टाइम और आपकी पूरी एनर्जी किसी चीज़ में जाने वाली है। आप कुछ तो अभी ऐसा करने वाले हो अपनी लाइफ में जो आपको बहुत बिजी करने वाली है। ठीक है, बट आप बहुत अच्छे से बैलेंस करोगे सब चीज़ों को, अपने काम को, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को। आप बहुत अच्छे से, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी पूरी सिचुएशन मुझे बहुत अच्छी दिख रही है कि बिजी तो आप रहोगे बट बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे सारी चीज़ें। बहुत बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं आप होने वाले, बिकॉज कुछ तो आप अपनी लाइफ में अभी इस वक्त ऐसा कर रहे हो जो बहुत लॉन्ग टर्म से आप सोच रहे थे कि मैं करूं। ठीक है, बहुत टाइम से, और ये आपको एक ब्लेसिंग की तरह दिखेगा। जो अभी ये आप बिजी हो जाओगे ना, आपकी लाइफ बिजी हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें आपको बैलेंस करनी है, घर बैलेंस करना है, काम बैलेंस करना है, करियर बैलेंस करना है। तो आपके लिए ये एक ब्लेसिंग की तरह फील होगा। ठीक है, किसी का बहुत क्लाइंट्स बढ़ने वाले हैं, बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है, तो वो बिजी होने वाले हैं। तो बहुत, तो ये एक बिजी वाली जो एनर्जी है ना, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग के रूप में आएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, कि आप बिजी हो तो आप बहुत खुश हो कि मैं बहुत टाइम से ये चीज़ चाहता था कि मैं लाइफ में इतना बिजी हो जाऊं, क्योंकि बिजी मतलब ग्रोथ हो रही है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ बढ़ रहा है ना। तो वही फीलिंग मुझे आ रही है कि कुछ ना कुछ बढ़ने वाला है और आप बहुत बिजी होने वाले हो और ये एनर्जी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। ठीक है, और आप बहुत अच्छे से मैनेज भी करोगे पाइल वन, बिकॉज इस चीज़ का आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। और 9 ऑफ पेंटिकल्स ना पाइल वन टैरो में बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है। ठीक है, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, आप फोटो देखकर ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप बहुत सारा पैसा आपकी लाइफ में ब्लेसिंग की तौर पे अट्रैक्ट करने वाले हो, बहुत सारी फ्रीडम, बहुत सारी कॉन्फिडेंस, बहुत सारी शांति। ठीक है, कि आप जो भी काम इस वक्त करोगे ना, इतना फलेगा फूलेगा। आप घर लेने की सोच रहे हो, आप घर ले पाओगे। और मुझे ऐसा लगा कि कोई जैसे किराए के घर से और अपना खुद के घर की तरफ जा रहा है तो वो घर ले पाएगा। लैंड के लिए आप सोच रहे हो तो लैंड भी आप ले पाओगे। और इतने टाइम से अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते थे ना फाइनेंशियली, या आप फ्रीडम को फील करना चाहते थे, आप बहुत बंधा हुआ फील कर रहे थे, तो आपके लिए बहुत सारी फ्रीडम भी आ रही है। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है लग्जरी की। ठीक है, कि बहुत, और इस चीज के लिए ना आपने बहुत मेहनत की है।
ठीक है। ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको अचानक से मिलने वाली है। इस चीज़ को लेके आपने बहुत मेहनत की है पाइल वन, और बहुत इंतज़ार आपने इस चीज़ के लिए किया है, और आप फाइनली उस चीज़ को एन्जॉय करने वाले हो। ठीक है। बहुत सारी लग्ज़रियस चीज़ें अब आपके पास आने वाली हैं जो कि पहले नहीं थी। आप बहुत ज़्यादा नेचर में आप घूमने भी जा सकते हो, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी हरी भरी चीज़ें हैं, ग्रीनरी है, बहुत आप इंजॉय कर रहे हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है पाइल वन। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, बिकॉज ये मुझे दिख रहा है कि ये ऐसे ही तो नहीं आ रही है। किसी ने इस चीज़ के लिए काम किया है, किसी ने इस चीज़ के पीछे बहुत मेहनत डाली है, तब जाकर ये एनर्जी आपकी लाइफ में आई है। ठीक है। तो ये आपने क्रिएट की है ये ब्लेसिंग्स अपने लिए पाइल वन। ठीक है। तो इंजॉय करो इन्हें। नेक्स्ट ब्लेसिंग मुझे क्या दिख रही है, अगर अभी तक आप किसी चीज को लेके बहुत डाउट में थे ना, बहुत डरे हुए थे, और आपको लग रहा था कि पता नहीं मैं स्टेप लूं या ना लूं, तो अब आपके पास वो कॉन्फिडेंस, वो हिम्मत आने वाली है, और आपके सारे सेल्फ डाउट खत्म होने वाले हैं। ठीक है। बिकॉज अगर किसी बिजनेस में थे, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप किसी बिजनेस में थे, ठीक है, और आपको लग रहा था कि काम नहीं चल रहा, बहुत स्लो थी ग्रोथ अब तक। ठीक है। आपको लग रहा था कि पता नहीं मैंने ठीक किया या नहीं किया ये शुरू कर कर, या ये काम करेगा या नहीं करेगा। बट एकदम से अभी आपके ना क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे, बहुत सारी बिजी एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत काम आपको मिलने लगेगा, और जो आपका ये सेल्फ डाउट था ना अभी तक, करूं या नहीं करूं, वो एकदम खत्म हो जाएगा, और आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि बहुत सही किया मैंने गिव अप ना करके। ठीक है। तो ये 3 ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है पाइल वन। तो इनको आपको ग्रैब करना है पाइल वन, बिकॉज इतनी कॉन्फिडेंस, इतनी फ्रीडम, इतना पैसा, इतनी बिजी एनर्जी, काम, तो और इंसान को क्या ही चाहिए होता है लाइफ में, है ना। तो ये 3 ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। अब हम ना कुछ और बात कर लेते हैं, ब्लेसिंग्स के अलावा किन चीज़ों आपकी लाइफ में और चल क्या रहा है। ठीक है। तो अभी मुझे फील आपके लिए मुझे एक स्टोरी दिख रही है कि बहुत समय से कोई ये इंसान हो सकता है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे लोग देखेंगे, सबकी सिचुएशन अलग होती है ना लाइफ में। तो मुझे बहुत सारी सिचुएशंस दिख रही हैं कि किन्हीं लोगों को इंसान परेशान कर रहे थे, या उनका कलीग्स काम परेशान कर रहा था। ठीक है। काम के जो लोग होते हैं आसपास के, बट मुझे लोग ही दिख रहे हैं कि वो उन्हें बहुत समय से परेशान कर रहे थे, और ऐसा कुछ हुआ कि बातें भी बिगड़ गई, लोग चले भी गए। ठीक है। बातें बिगड़ गई, लोग चले भी गए, और अब आप ना हील भी कर चुके हो उस चीज से, आप उस चीज से उभर चुके हो, आप उस चीज से बाहर आ चुके हो। ठीक है। ये आपकी करंट रियलिटी है। इतना अगर आपकी हेल्थ इश्यूज भी कुछ चल रहे थे ना पाइल वन, तो वो आपके हेल्थ इश्यूज ठीक होने वाले हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है। जिनको भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो बहुत जल्दी बहुत सारी हीलिंग आपके लिए आ रही है। ठीक है। अगर बहुत सारी उदासी की एनर्जी को आपने फेस किया है अभी पिछले कुछ महीनों में, तो अब आपके लिए बहुत सारी हीलिंग आ रही है, बहुत सारा प्यार आ रहा है आपके जीवन में। ठीक है। अगर बहुत मंथ से आप बहुत परेशान थे ना, तो अब बहुत प्यार आ रहा है आपके लिए। बट मुझे और पता है क्या दिख रहा है, कि वही लोग अब जो आपको छोड़ के चले गए थे, जो आपको अकेला छोड़ के चले गए थे, आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं पाइल वन। और अपने साथ इतनी नेगेटिव एनर्जी वो लेकर आने वाले हैं ना, फ्यूचर में इतनी नेगेटिव एनर्जी अपने साथ वो लेकर आएंगे। और आपको मेरी यही एडवाइस है कि इन लोगों को वापस अपनी लाइफ में आप ना वेलकम करें। ठीक है। बिकॉज ये अपने साथ बहुत नेगेटिव एनर्जी लेकर आ रहे हैं, बिकॉज ये लोग एनर्जी वेम्पायर्स हैं। एक कार्ड मैंने, ये दिस इज फ्रंट कैमरा तो आप नहीं पढ़ पाओगे, बट ये कार्ड आपके लिए है कि आपके आसपास एनर्जी वेम्पायर्स है, अपना ऑरा प्रोटेक्ट करें। ठीक है। तो आपके आसपास जो ये लोग वापस आ रहे हैं ना, ये क्योंकि ये हर कहीं घूम कर आए हैं, इन्होंने सब देखा कि इनकी दाल कहीं भी नहीं गली, और अब ये घूम फिर के आपके पास वापस आने वाले हैं। ठीक है। बिकॉज इनको चाहिए आपकी अच्छी एनर्जी, बिकॉज अब ये देखेंगे आप लाइफ में फल फूल रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और ये जहाँ गए वहां इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। ठीक है। तो आप इसे अपनी लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करना, जो भी सिचुएशन है। ओके। इन्हें कुछ मिला नहीं, अब ये घूम फिर के आपके पास वापस आने वाले हैं, फिर से वही एनर्जी। आप इनके लिए एक ऑप्शन थे पाइल वन। ठीक है। आपको हर्ट होगा सुनने में, बट आप इनके लिए एक ऑप्शन थे। जब कहीं कुछ नहीं मिलता, तो इन्हें पता ये तो है ही, इसके पास तो मैं आ ही जाऊंगा, ये तो कहीं जाने नहीं वाला। तो इसलिए अब ये घूम फिर के वापस आएंगे, और
ये आपकी एनर्जी को, जो अभी हीलिंग इतनी अच्छी आप फील कर रहे हो ना, कुछ टाइम बाद ये उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले हैं। तो आप इनको अपनी लाइफ में वेलकम ना करें, एक बाउंड्री ड्रॉ करें, हेल्दी बाउंड्री ड्रॉ करें, और इनको पता होना चाहिए कि अगर अब आप इनकी एनर्जी को खराब करोगे, डिस्टर्ब करोगे, तो आप रिटेलिएट करोगे, ठीक है, आप कुछ एक्शन लोगे, ठीक है। तो इन्हें ये चीज़ आपको दिखानी है। आपने जो भी कुछ अभी शुरू किया है और जिसके जो पूरी आपकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं ना, उसके लिए मैसेजेस हैं कि कुछ भी अभी सेट इन स्टोन नहीं है पाइल वन, ठीक है। ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत उन्हें एंजॉय करो, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों पर डिपेंड करता है, आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है। तो आपको अपने एक्शंस बंद नहीं करने, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आकर जो मेहनत एफर्ट्स आप डाल रहे थे ना चीज़ों में, वो एकदम से बंद नहीं कर देनी कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, सब कुछ सेट हो गया है। नहीं, आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है, ग्रोथ की तरफ जाना है, बिकॉज फ्यूचर कभी भी बदल सकता है, ठीक है। फ्यूचर क्या है, हमारे कर्मों का ही तो एक परिणाम है ना फ्यूचर, तो वो कभी भी बदल सकता है, कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर अच्छा नहीं चल रहा तो भी बदल सकता है, बहुत अच्छा चल रहा है तो भी किसी भी मोमेंट पे वो चेंज हो सकता है, तो वो चीज़ आपको भूलनी नहीं है पाइल वन, ओके। और जो भी चीज़ आप ये शुरू कर रहे हो ना, जो भी आपका वर्क लाइफ है या फिर आपकी लव लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, होम लाइफ है, जो भी चीज़ है ना, उसके बारे में ना आपको और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ चेंजेस करने का अगर आप सोच रहे हो ना, कुछ बदलाव जीवन में लाने का सोच रहे हो, तो बहुत बड़ी आपके लिए हाँ है, बहुत अच्छी ये एनर्जी आपके लिए साबित होगी। और चीज़ों के बारे में ना बहुत रिसर्च करो, ठीक है, कैसे मैं इस चीज को और आगे तक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाऊं, कैसे मैं बढ़ाऊं चीजों को। तो आपके लिए ना एक लर्निंग का फेज मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा ना लर्न करो लाइफ में, चीजें ना सीखो, जो भी चीज है, अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करो, अपने स्किल को इम्प्रूव करो, और जो पुरानी गलतियां आपने की ना, जो ये मैं कह रही हूँ लोग वापस आ रहे हैं, ये एनर्जी वापस आ रही है किसी भी फॉर्म में, उसको आपको रिपीट नहीं करना है। अपनी पास्ट मिस्टेक्स से आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। पास्ट मिस्टेक्स को बिल्कुल रिपीट नहीं करना है, बिकॉज इतनी ग्रोथ आपकी लाइफ में अब आने वाली है, तो आपको पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है पाइल वन, दिस इज योर साइन, ओके। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है, जैसा मैंने बोला, ठीक है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, लाइफ में बहुत अच्छी चीजें आ रही है, सीखिए कैसे आप अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, और आपके पास ना गाइडेंस खुद ब खुद आएगी भगवान की, ठीक है। आप अगर शांत बैठे हो ना 10 मिनट और एकदम आपको कोई आइडिया आता है ना, बहुत शांति से, प्यार से, तो उस पर ध्यान देने की आपको जरूरत है। अपनी इंट्यूशन की बहुत सुनिए, ठीक है पाइलवान, क्योंकि आपको आइडियाज आएंगे, और सीखते रहिए लाइफ में। एक बहुत रैंडम मैसेज आया है, तो बहुत कम लोगों के लिए होगा, या फिर हो सकता है किसी एक ही इंसान के लिए हो जो ये रीडिंग सुन रहा है, बट आया है तो मैं मैसेज जरूर दूंगी। आपके कोई लव्ड वन है आसपास जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। आप उन्हें, उनका वेट कम करने के लिए आप उन्हें मोटिवेट कीजिए, बिकॉज आगे उनकी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई है आपकी लाइफ में, आपका लव्ड वन, तो आप उन्हें मोटिवेट कीजिए कि वो अपना वेट थोड़ा कम करें, ताकि उनको आगे ये प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। और आप ये जो भी इंसान हो जिससे भी रेजोनेट होता है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज मैं भी देखना चाहूँगी कि ये सच में ये मैसेज था किसी के लिए या नहीं, ताकि मुझे भी पता चले, ओके पाइलवन। और अपना फोकस सिर्फ अपनी ग्रोथ पे रखना है, लोग क्या सोचते हैं उस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है पाइलवन, ओके। सो या दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग के क्या 3 ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लाइफ में। आई होप आपको थोड़ी गाइडेंस मिली हो, आपको थोड़ी होप मिली हो लाइफ के लिए। और अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो अगर आपने इस पाइल को इस फोटो से चूज़ किया है, तो ये आपकी रीडिंग है। और आइए देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। 3 बिग ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। सबसे पहली ब्लेसिंग तो जो है ना पाइल 2, आप आप तो बहुत मुझे ड्रीमर इंसान दिख रहे हो, बहुत दिल की एनर्जी, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़,
पूरी रीडिंग में ना सिर्फ क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, तो आप बहुत क्रिएटिव इंसान हो, आपके पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, बहुत इमोशनल हो आप, बहुत बड़े-बड़े प्यारे-प्यारे आपके सपने हैं, ठीक है? तो ब्लेसिंग भी आपके पास यही आ रही है कि आपके जो इमोशंस है ना, अगर बहुत टाइम से आपको ये फील हो रहा था कि मैं इमोशनली बहुत वीक फील कर रहा हूँ या बहुत अनस्टेबल हूँ मैं इमोशनली, तो आपके लिए ना बहुत सारी हीलिंग आ रही है, ठीक है पाइल 2। आपका जो इमोशंस है ना, उनके ऊपर अब आपका बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल होने वाला है। आप अगर बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पर बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत इमोशनली चीज़ों को हैंडल कर रहे थे या बहुत वल्नरेबल फ़ील कर रहे थे ना, तो सबसे पहली ब्लेसिंग तो आपकी ये आने वाली है कि अब आप उस चीज़ को ना ओवरकम करोगे और अपने जो आपके इमोशंस हैं ना, उनके आप किंग बन जाओगे, ठीक है? बहुत ज़बरदस्त आपका कंट्रोल आ जाएगा। अब आपको इमोशनली तो कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर लोग इतने टाइम से इमोशनली आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे ना, तो अब तो वो इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है? आप अब बहुत अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच में भी बैलेंस बनाना सीख जाओगे, ठीक है? जो ये आपकी बहुत क्रिएटिव एनर्जी है ना, कि सिर्फ आप सपने देख लेते हो बट काम नहीं शुरू करते, ठीक है? तो वो जो आपकी एनर्जी है ना, अब ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है कि अब आप काम भी करना शुरू करोगे उसके टुवर्ड्स, ठीक है? कि सपने मैंने देख लिए, आइडिया मेरे पास आ गया है और क्रिएटिव मैं बहुत हूँ, बट अब मैं उसके टुवर्ड्स काम भी करना शुरू करूँगा, ठीक है? तो ये आपकी पहली ब्लेसिंग है। आपकी दूसरी ब्लेसिंग है कि आपके टुवर्ड्स ना कोई ऑफर आने वाला है, ठीक है? कोई ऑफर आने वाला है। अगर रिश्ते की बात करें, जो लोग सिंगल हैं उनके टुवर्ड्स या तो कोई नया इंसान आने वाला है, बट बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है कि उनके पास्ट से ही कोई इंसान वापस आने वाला है, ठीक है? तो किसी का एक्स वापस आ रहा है, ठीक है? और अगर हम बिजनेस और करियर की बात करें, तो आपके पास कोई बहुत क्रिएटिव ऑफर आने वाला है, आपको खुद एक कोई क्रिएटिव आइडिया आने वाला है अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, ठीक है? तो बहुत सारी हीलिंग और ग्रोथ मुझे आपके लिए दिख रही है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी चीज़ इतने समय से आपको परेशान कर रही थी, तो अब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाली है, बहुत आप चीज़ों को लेके काम शुरू करोगे, बहुत ग्रोथ मुझे दिख रही है, ठीक है? थर्ड ब्लेसिंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग है आपकी लाइफ की, कि अगर बहुत आसपास के आपके लोग जो थे ना, वो बहुत मीठे बनकर और बहुत प्यारे बनकर आपको इतने समय से चीट कर रहे थे ना, तो अब आपको वो क्लियरली दिखने वाला है, ठीक है? आपको किसी ना किसी की सच्चाई सामने आने वाली है। जिस इंसान ने आपको चीट किया, तो ये आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होने वाली है कि आपको किसी इंसान की सच्चाई खुलेआम दिख जाएगी कि ये इंसान इतने समय से मुझे ऐसे पागल बना रहा था या ऐसे मुझे मैनिपुलेट कर रहा था और मैं हो रहा था मैनिपुलेट, ठीक है? बिकॉज इमोशंस में आके, प्यार में आके आप बहुत मैनिपुलेट हो रहे थे, तो वो सच्चाई आपको बहुत क्लियरली अब लोगों की दिखने वाली है कि ये लोग ठीक नहीं थे आपके लिए, ठीक है? तो इससे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए क्या हो सकती है ना पायल 2, कि हमें पता चल जाए कि कौन हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते, तो वो अब आपको क्लियरली दिखने वाला है। अब आपके आसपास अगर ऐसे लोग थे जो कि बहुत स्नीकी थे, जिनका बिहेवियर आपको बहुत स्नीकी लगता था, तो अब आपको एक क्लियर कट मैसेज मिल जाएगा, गाइडेंस मिल जाएगी कि खुलेआम वो लोग आपको दिख जाएंगे। यूनिवर्स उनकी सच्चाई आपको खुलेआम दिखा देगा, समझा देगा कि यस, ये लोग ऐसे ही हैं जैसा अब तक आपको लग रहा था, ठीक है पाइल 2। अब और थोड़ी बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो मैंने जो बात की है रिलेशनशिप को लेके, तो कुछ लोग ऐसे हैं इस पाइल में जो कि बहुत ना बीच में स्टक हैं, ठीक है? ना तो वो रिलेशन अपने पुराने रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं, ना वो किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप पे जा रहे हैं, ना वो रिकंसाइल कर रहे हैं। तो आपके लिए मैसेज है कि एक चीज तो आपको करनी पड़ेगी, या तो अपने एक्स को बिल्कुल रिलीज कर दो, ठीक है? अगर वो टॉक्सिक थे, नेगेटिव इंसान थे, मैनिपुलेटर थे, ठीक है, तो उनको बिल्कुल रिलीज कर दो। या फिर अगर आप चीजें रिकंसाइल करना चाहते हो तो रिकंसाइल करो, ठीक है? बिकॉज कोई तो आपके पास्ट से अभी वापस आने वाला है, और आपके लिए मैसेज है कि स्टैंड लो,
ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो उनके लिए स्टैंड लो, और अगर आप मूव ऑन करते हो तो इस इंसान को कंप्लीटली अपनी लाइफ से बाहर निकालो और हील करो अपने आप को। ठीक है, ये जो बीच का रास्ता आपने पकड़ के बैठा हुआ है ना, वो काम नहीं करेगा, बिकॉज कोई ना कोई रिकंसाइलेशन की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है फ्यूचर में, जो कि चाहेगी आपके साथ दोबारा रिकंसाइल करना। ठीक है, आपका कोई पर्सनल इशू अभी रिजॉल्व होने के लिए आपके पास आएगा, तो डिसीजन आपका है कि आप क्या करना चाहते हो पाइल 2। ठीक है, तो ना इधर ना उधर नहीं रहना, एक आपको पाथ चूज करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत हो गया है। ओके, नेक्स्ट, आप बहुत ड्रीमर इंसान हो, तो कभी कभी क्या होता है आपके लिए कि आप बहुत ज्यादा ड्रीम्स में ही चले जाते हो और कोई प्रैक्टिकल एक्शन नहीं लेते अपने प्लान्स को लेके। ठीक है, आपके जो भी ये ड्रीम्स है ना, उनके लिए आपको एक प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है, और सबसे पहला तो ना आपको कमिटमेंट देने की जरूरत है उस चीज को। ठीक है, अगर आप कमिटमेंट लैक करते हो करियर में, रिलेशनशिप में, तो अब आपको उसके टूवर्ड्स कमिटमेंट देने की जरूरत है, चीजें बहुत सीखने की जरूरत है। ठीक है, आइडियाज हैं बहुत, आप क्रिएटिव हो, बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, बट उसके आगे क्या है ना, उसके आगे भी तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना, तो वही है कि उसके आगे आप काम शुरू करो। ठीक है, पाइल 2, सीखो, कमिटमेंट दो चीजों को, ये आपका टाइम है प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का, सीज द मोमेंट आपके लिए आया है। तो जो भी आपका प्लान है, तो इसके लिए लीप ऑफ फेथ आपको लेना होगा, कोई तो एक्शन आपको लेना होगा, क्योंकि आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली है। ठीक है, अगले कुछ दिनों में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है पाइल 2, 100%। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, आपकी जो करंट रियलिटी है ना, उसमें आप चेंजेस कर रहे हो। ठीक है, बहुत फास्ट चेंजेस आ रहे हैं, बहुत शिफ्ट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, अभी करंट में, तो उससे हो क्या सकता है कि थोड़े टाइम बाद, जो मैं कह रही हूँ, रिकंसाइलेशन आ रहा है, या फिर कोई पास्ट से इंसान आ रहा है, तो उसके बाद आप शायद ऐसी एनर्जी में चले जाओ कि जो कि बहुत नेगेटिव इंसान आप हो जाओ, और आप बोलने लगो कि मेरे लिए तो कुछ कभी वर्क कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको उस एनर्जी में बिल्कुल नहीं जाना है फ्यूचर में। ठीक है, बिकॉज टैरो होता ही इसलिए कि ताकि हमें पहले ही पता चल जाए कि कौन सी एनर्जी हमारे टूवर्ड्स आ रही है, और हम उसके टूवर्ड्स काम कर ले, बिकॉज आप अपनी रियलिटी अपने एक्शन से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो टैरो का मतलब ये नहीं होता कि आपकी रियलिटी एकदम फिक्स है, नहीं, आप उसे चेंज कर सकते हो अपने एक्शंस लेकर। ठीक है, तो आपको उस एनर्जी में नहीं जाना कि आप बिल्कुल ही ऐसे बैठ जाओ कि मैं कुछ नहीं करने वाला, बिकॉज मेरे लिए चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी, तो उस एनर्जी में आपको बिल्कुल नहीं जाना। बिकॉज थोड़े टाइम बाद होगा क्या कि जो चेंजेस आएंगे ना आपकी लाइफ में, आपको होगी रेवलेशन थोड़े टाइम बाद। ठीक है, लोगों की, काम की, और आपको पता चलेगा कि जो ये इंसान थे आपकी लाइफ में, अच्छे थे तो क्यों अच्छे थे, बुरे थे तो क्यों थे, चले गए तो क्यों चले गए। यूनिवर्स आपको कोई ना कोई सच्चाई ऐसे दिखाएगा, और कोई ना कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लाएगा, और वो हाई टाइम होगा। ठीक है, थोड़े टाइम बाद आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपको बोलने वाले हैं कि अभी बस हो गया, अपनी इस ड्रीमी लैंड से बाहर आओ और कुछ काम करना शुरू करो, और वो आपको दिखाएगा कि जो भी मैंने अब तक किया ना तुम्हारी लाइफ में, वो क्यों किया। ठीक है, वो क्यों हुआ। तो कोई ना कोई ऐसा रेवलेशन आपकी लाइफ में आने वाला है, जो कि आपके स्पिरिट गाइड्स ही करने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज आप बहुत इस एनर्जी में चले जाओगे कि मुझे नहीं करना, बस अब बहुत हो गया, तो वो आपको दिखाएंगे फिर सच्चाई कि ऐसा क्यों हुआ, और आप समझोगे बातों को। ठीक है, कहीं ना कहीं से ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, कहीं ना कहीं से ऐसी जानकारियां आपको मिलेंगी कि ये क्यों हुआ आपकी लाइफ में। ठीक है, तो एंजल्स की तरफ से तो बहुत प्यारा मैसेज आपके लिए आया कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खुश रहो। ओके, मैंने आपको अभी बोला ना कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको दिखाएंगे कि ये चीज़ें क्यों हुई। तो बहुत सारे लोगों के लिए एक ये मैसेज निकल के आया है कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं ना, वो भी आपसे गुस्सा हैं किसी ना किसी चीज़ को लेकर, बिकॉज वो बहुत टाइम से आपको किसी चीज़ की सच्चाई दिखा रहे हैं, लोगों से दूर कर रहे हैं कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये काम आपके लिए अच्छा नहीं है, या फिर बैठे मत रहो अपने ड्रीम्स को लेके, कुछ काम करो, बट आप कर नहीं रहे हो, और अब वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और वो सच्चाई आपको दिखाने वाले हैं, और इसको आपको एक ब्लेसिंग के रूप में लेना है पाइल 2।
ठीक है, कि वो आपको सच्चाई दिखाएंगे, तो आपको इसको एज अ ब्लेसिंग लेना है। बहुत लोगों के लिए मैसेज है कि अपना रास्ता बदलने, इस जगह जितनी प्रोग्रेस हो चुकी थी, होनी थी वो हो चुकी थी, अब इस जगह से निकल जाओ। ठीक है, तो ये जिसके लिए भी करियर है, जॉब है, रिश्ता है, तो आपको चेंज करने की जरूरत है, रास्ता बदलने की जरूरत है। ये जो इंसान वापस आ रहा है, इसको शायद आपको अपनी लाइफ से निकालने की जरूरत है, बिकॉज ये इंसान ठीक नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो वो आपको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देनी है, पाइल 2। ठीक है, तो ये इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और बहुत अच्छी अच्छी 3 ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, पाइल 2, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो या दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको थोड़ी गाइडेंस मिली हो, आई होप आपको थोड़ी होप मिली हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कौन सा पाइल चूज किया और क्या है आपकी स्टोरी। और मैं आपको मिलूंगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो अगर आपने ये पाइल चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं आपकी लाइफ में 3 बड़ी ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। तो सबसे ब्यूटीफुल रीडिंग ये है पाइल 3, और सबसे ब्यूटीफुल आपका पाइल है। ठीक है, मैं बहुत इंस्पायर हूँ इस पाइल से। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये पाइल 3 वाले लोग कौन हैं। ठीक है, बिकॉज मैं उन्हें जानना चाहूंगी। सबसे पहली जो ब्लेसिंग आ रही है ना आपकी लाइफ में, कंप्लीशन की एनर्जी। ठीक है, बहुत टाइम से कोई ऐसी लाइफ में आपके साइकिल चली हुई थी कि जो कि टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी, और बहुत लंबे समय से ये साइकिल चल रही थी। बहुत टॉक्सिक हो गया था सब कुछ, बहुत नेगेटिव हो गया था। ठीक है, बार बार आपकी लाइफ में वो चीजें रिपीट हो रही थी। साइकिल का तो मतलब ही होता है ना कि चीजें बार बार रिपीट हो रही है, सेम टॉक्सिक पैटर्न्स, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक बिहेवियर, एडिक्शंस, आदतें, सब कुछ रिपीट हो रहा है लाइफ में। बट अब फाइनली आप उस साइकिल से बाहर निकलने वाले हो। और क्या बाहर निकलने वाले हो आप, मतलब विक्ट्री के साथ। ठीक है, इतना लेसन्स लेकर, लाइफ के इतनी बड़ी बड़ी सीख आप लेकर उस साइकिल से अब बाहर निकलने वाले हो पाइल 3। फाइनली आपकी लाइफ में ये दिन आने वाला है। ठीक है, और ये आने वाला है, अभी ये आया नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग है, तो तब भी ये आप तक पहुंचती है। तब की मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप उस पॉइंट पर हो जहाँ की आप बहुत हर्ट हो, जहाँ की आप बहुत एक लॉस से डील कर रहे हो, कोई ना कोई ऐसा लॉस आप फेस कर रहे हो लाइफ में, बहुत पीड़ा में हो, पेन में हो, तो मैं आपको कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना इस वक्त। ठीक है, इस एनर्जी को समझो, इस एनर्जी को फील करो, मैनिफेस्ट करो पाइल 3 अपनी लाइफ में। ठीक है, बिल्कुल गिव अप मत करो, बिकॉज आप बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, बिकॉज ये एनर्जी आपके पास थोड़े टाइम में पहुंचने वाली है, जहां की आप बहुत अपनी लाइफ को ऐसे मुड़कर लेसन्स देख रहे हो कि अच्छा ये इसलिए हुआ था, इससे मैंने ये सीखा है, मैं कितना स्ट्रॉन्गर और वाइजर मेरा वर्जन निकल के बाहर आया है इस सारी जर्नी से। ठीक है, वो आप समझने वाले हो पाइल 3। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आने वाली है कि आप बहुत जो अननेसेसरी चीजें होती है ना लाइफ की, अननेसेसरी लोग, अननेसेसरी बातें, अननेसेसरी फाइट्स जिसमें आप फंस गए थे, जिन टॉक्सिक पैटर्न्स में आप फंस गए थे, उन सब को डिफीट कर कर अब आप अपने लिए ये स्टैंड लेने वाले हो पाइल 2। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी कि आप प्रॉब्लम्स को फेस टू फेस आओगे और कहोगे कि बस, आपकी लाइफ में ये मोमेंट आने आएगा ब्लेसिंग के तौर पे कि जहां आप कहोगे कि बस फुल स्टॉप, अब मैं इस चीज को बर्दाश्त आगे नहीं कर सकता, जो कि आप बहुत समय से बर्दाश्त कर रहे थे। तो जो लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जो कि जरूरी भी नहीं है, अननेसेसरी ये कंपटीशन है, अननेसेसरी फाइट्स है, आर्ग्यूमेंट है, कोई हाथ धोकर ही पीछे पड़ गया परेशान करने के लिए, अब आप अपने आप को डिफेंड करोगे, अपने लिए आप स्टैंड लोगे, आप खड़े होगे, चाहे सब आपके अगेंस्ट हो जाएं। ठीक है, अब आप फाइनली उस चीज को बिल्कुल खत्म कर दोगे। ठीक है, थर्ड ब्लेसिंग जो आपके लिए आ रही है, आपके लिए आ रही है हीलिंग। ठीक है, बहुत सारी हीलिंग।
कोई ऑफर, कोई प्यार का ऑफर, कोई हीलिंग का ऑफर, कोई ऐसा इंसान जो कि आपको हेल्प करे हीलिंग में, इन चीजों से बाहर निकलने में। बिकॉज इनसे आप बाहर तो निकलोगे, लेकिन बाहर निकलोगे बहुत एग्जॉस्टेड, बहुत आप वुंडेड, थके हुए। तो कोई इंसान आपको हील करने में हेल्प कर रहा है, कोई इंसान आपको एक सांत्वना दे रहा है, कोई इंसान आपको समझा रहा है ये सारी चीजें। तो वो ऑफर आपके पास आ रहा है, वो हीलिंग आपके पास आ रही है, ठीक है। वो इंट्यूशन आपको आएगी कि क्यों ये सब हुआ, कैसे हुआ, और अब मुझे हील करना है, ठीक है। तो ये 3 बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। अभी आपकी लाइफ में चलने क्या वाला है कि करंटली आप जिस लॉस से डील कर रहे हो, थोड़े समय बाद आप उस लॉस को ना बहुत, एक होता है ना, हम अपनी लाइफ की चीजें बाहर, अपनी लाइफ से बाहर निकल कर देखें। फॉर एग्जाम्पल कि हम एक ऊंचे पर्सपेक्टिव से, नजरिए से चीजें देखें कि अच्छा अब मैं सोचता हूँ, रिफ्लेक्ट करता हूँ कि ये सब जो हो रहा था क्यों हो रहा था, मैं होने दे रहा था, या कोई और इसमें मेरे लिए सबक था, कोई लेसन था। तो ऐसे आप अपनी लाइफ को अब देखोगे थोड़े समय बाद, तब आप इस लॉस की एनर्जी से थोड़ा बाहर निकलोगे ना, थोड़ा उभरोगे इस चीज से, ठीक है। तब आप उसको समझो, देखोगे और समझोगे कि अच्छा ये मुझे सीखना था, ये इसलिए इतने टाइम से चल रहा था और अब मैंने इस पे फुल स्टॉप लगा दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो आप अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, बहुत स्टेबल, बहुत वाइजर, बहुत सहनशीलता के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये इंसान बहुत इतना कुछ सीख चुका है लाइफ में कि बहुत धैर्य से, बहुत पेशेंस से, सोच समझ के अब ये स्टेप ले रहा है लाइफ में, सोच समझ के लोगों से डील कर रहा है कि कैसे लोग मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, कैसा करियर मुझे चाहिए, कैसी घर में मुझे एनर्जी चाहिए, बहुत सोच समझ के सारी चीजें कर रहा है। ये आप सीख जाओगे थोड़े समय में, ठीक है। अब आपके लिए मैं गाइडेंस बताती हूँ, बिकॉज आप ऐसी चीज से बाहर निकलोगे पाइल 3, तो सबसे बड़ी जो चीज है वो आपको करनी क्या है, आपको ना रिलीज करनी है, ठीक है। बिकॉज आप चीजों से बाहर आ तो गए हो, चीजें समझ तो गए हो, लेकिन उसके साथ ना हम बहुत सारा बैगेज लेके आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जी हम अपने साथ लेकर आ जाते हैं कि जो हमें पता भी नहीं होती, और वो स्टोर होती रहती है हमारी बॉडी पार्ट्स में, हमारे चक्रास में। तो आपको बहुत सारा डिटॉक्सिफाई करना है अपने चक्रास को, अपनी एनर्जी को, बहुत सारी क्लेंजिंग करनी है आपको, कॉर्ड कटिंग करनी है, बिकॉज महादेव का ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है। इस समय में मेडिटेशन बहुत अच्छा होगा आपके लिए। इस वक्त आपको बहुत ज्यादा ध्यान करने की, बहुत हायर पावर की, जिस भी भगवान को आप मानते हो, हायर पावर को मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, जिससे भी आप मानते हो, एंजल्स को मानते हो, उनसे आप कनेक्ट करो। एकांत में इस वक्त आपको जाने की जरूरत है, ताकि जो भी आपकी लाइफ में ये चीजें हुई हैं, इनको आप समेट सको, इनको आप देख सको, समझ सको कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब आगे कैसे बढ़ना है, कैसे हील करना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान करना है, एंजल से हेल्प मांगनी है, आपको भगवान से हेल्प मांगनी है, उनसे, उन्हें कहना है कि वो आपको हील करें। ये जो सारी नेगेटिव एनर्जी है, इसे आप रिलीज कीजिए, उनसे, उन्हें कहिए कि मुझे हेल्प करो, ये सारी जो नेगेटिव एनर्जी है, ये जो पेन है, मैं इसको रिलीज करके आगे बढ़ सकूं, ठीक है। और एक चीज मुझे आपके लिए दिख रही है कि लोगों के दर्द में काम आना है अब आपको पाइल 3, ठीक है। इससे कुछ ना कुछ आपका भी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जो लेसन्स आपने सीखे हैं ना, वो इसीलिए सीखे हैं लाइफ में कि ताकि आप दूसरों का दर्द समझ सको, दूसरों के कुछ काम आ सको, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो इस पाइल में है, वो हीलर्स हो सकते हैं, लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि लोगों की हेल्प ही करने आए हैं। इसीलिए उनकी लाइफ में इतनी सारी चीजें चलती रहती हैं, बिकॉज ताकि वो उनसे सीखे और समझे कि जब दूसरा आपके पास आता है वो तकलीफ लेकर, वो दर्द लेकर, तो आप उनसे कनेक्ट कर सको, आप उनकी भावनाएं समझ सको, ठीक है। बिकॉज आप एक हीलर हो पाइल 3, ठीक है। तो आपको दूसरों के दर्द में काम आना है। जो लोग खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, अपनी स्टोरी से उन्हें इंस्पायर करके आपको उन्हें समझाना है कि देखो मैं भी ऐसा था और मैंने ऐसे अपने लिए स्टैंड लिया, तो तुम भी ले सकते हो। तो जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, प्रोटेक्ट द वीक, जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उनको आपको प्रोटेक्ट करना है। और थोड़ा आपको अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की जरूरत है, बिकॉज आप अगर लाइट वर्कर्स हो, हीलर्स हो, तो आप बिना स्पिरिचुअलिटी के इस वर्ल्ड में सरवाइव कर ही नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि बहुत हिम्मत लगती है इम्पैथ्स को, लाइट वर्कर्स को, इस अर्थ एंजल्स को इस अर्थ पे सरवाइव करने के लिए। और वो एनर्जी, वो सोर्स ऑफ पावर आपका ईश्वर है,
यूनिवर्स है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में अब आपको जाने की ज़रूरत है। चीज़ों को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखो और बहुत सारे लोगों के लिए, बिकॉज़ आपने जो फ़ोटो चूज़ की है ना, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीछे एक रेनबो है और रेनबो सिंबलाइज़ क्या करता है? विश फुलफिलमेंट। और जो मेरे डीआईवाई कार्ड्स हैं उनसे भी आपके लिए सेम यही मैसेज आया है, विश फुलफिलमेंट, कांग्रेचुलेशंस, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। तो बहुत सारे लोगों की कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है, ठीक है, जो आपने मांगी थी। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, मैनिफेस्ट करो, ठीक है। तो अब जो आगे आपको लाइफ में चाहिए ना, जैसी लाइफ, उसको आपको मैनिफेस्ट करना शुरू करना है और आज से ही आपको शुरू करना है और प्रॉपर बोल के आपको शुरू करना है कि अब मैं लाइफ में ऐसे लोग चाहता हूँ, ऐसा करियर चाहता हूँ, ऐसी स्पिरिचुअलिटी मेरी ऐसी स्पिरिचुअल लाइफ मेरी होनी चाहिए। और प्लीज आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, बिकॉज आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला बिना ध्यान के, बिना मेडिटेशन के, बिना अध्यात्म के, ठीक है। बिकॉज आप लाइट वर्कर्स हो, आप हीलर्स हो। तो आपको इस बात को जितना जल्दी आप समझ लोगे, जितना जल्दी आप इस चीज को महसूस कर लोगे ना अंदर, उतना आपकी लाइफ इजी होगी, उतना आपके लिए ठीक होगा। पाइल 3। ओके, सो या दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग और प्लीज गिव अप मत करो पाइल 3, प्लीज गिव अप मत करो। आपके लिए बार बार ये मैसेज है, आप बहुत पास हो उस चीज के। तो ये मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज इस वक्त आपको गिव अप नहीं करना है, आप बस पहुंचने वाले हो। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि खड़े रहो, बस थोड़ा सा दूर, बस थोड़ा सा दूर, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज है। सो या दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको थोड़ी गाइडेंस मिली हो, आई होप आपको थोड़ी होप मिली हो। मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा कि किसका पाइल था और क्या आप फील करते हो कि आप एक लाइट वर्कर हो या आप एक हीलर हो। क्या है आपकी स्टोरी, मैं जरूर जानना चाहूंगी। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।